प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनी मिश्रा ब्लॉग्स। और आपने छठ वाले ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे ब्लॉग्स को लाइक्स कीजिए, व्यूज़ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हिम्मत को बढ़ाइए। आज है शनिवार, तारीख है 9 नवंबर और बच्चों ने आज मेरा स्कूल था, बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि सेकेंड सैटरडे उनका स्कूल ऑफ होता है, हमारा काम के अकॉर्डिंग हमारा ऑफ होता है। तो अभी एनुअल डे की तैयारी हमारे स्कूल में ज़ोर शोर से चल रही है। तो बच्चों ने फ़ोन किया था कि मम्मा कुछ ला देना, पर मैं इतनी इस काम में मशगूल हो गई कि मैं भूल गई। और जब मैं घर पहुंची तो फिर बच्चों ने कहा मम्मा चलो, तो मैंने उनसे वादा किया कि शाम को मुझे बाज़ार में कुछ काम है तो मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें जो कहोगे वो खिला दूँगी। और घर के पास ही डोमिनोज़ खुला है, तो बच्चों ने बोला कि मम्मा चलो डोमिनोज़ में चलो। हमने चलो, जो खाना है वो खाओ। तो बच्चे ऊपर की तरफ बड़े एक्साइटेड खुशी मन से डोमिनोज़ में जा रहे हैं और उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया था। और बाहर का भी बहुत कुछ खाना, ये दिवाली से ऐसा कुछ हुआ कि इतनी मिठाइयाँ, इतने सब कुछ आए थे, कितना बाहर का खा रहे थे। तो मैंने बोला कि जो भी खाओ सीमित मात्रा में खाओ। तो दोनों भाई ने एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया था। मुझे खाना नहीं था क्योंकि आज किसी से मिलने मैं गई थी, तो मैंने बहुत कुछ खाया था आज, मतलब तो मुझे नहीं खाना था। तो एक ही पिज़्ज़ा का उन्होंने ऑर्डर दिया था। और रौनक बार बार पूछने जा रहा है कि हमारा रेडी हो गया या नहीं। बच्चे बच्चे ही होते हैं। और डोमिनोज़ का जब उनका ऑर्डर आ गया तो दोनों भाई इसमें उसको खाते हुए आप देख रहे हैं। दोनों मेरे बच्चे जैसे जुड़वा लगते हैं, पर दोनों में एज गैप है। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे से बातें करते हुए, जब मेरा छोटा वाला बेटा मतलब 1 साल 4 महीने का था, तभी मैंने अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट किया था। तो मुझे ना कई लोग कहते हैं कि कैसे किया था, कैसे कर लिया आपने सब कुछ। और मेरी मदर इन लॉ भी उस समय बीमार रहती थी। पर इसका क्रेडिट मैं अपने बच्चों को ही दूँगी क्योंकि वो 2 थे। यदि अकेले होते तो वो क्लिंगी होते, दादी से भी चिपटते, मेरे से भी चिपटते। पर वो 2 थे तो अपनी बातें करते हुए, खेलते कूदते, पता नहीं वो कब बड़े हो गए। अब मैं उनका मुँह निहारती हूँ कभी, तो मुझे लगता है ये 6th में हो गए, ये 5th में हो गए, कितने जल्दी बड़े हो गए। और जब वो बातें भी हँसी मज़ाक करते हैं तो मुझे खुद ही आश्चर्य लगता है कि समय बीतते देर नहीं लगती हैं। अब मेरा रौनक हर्षित बड़े हो गए हैं। तो छोटे थे तो मैंने तब पढ़ाई स्टार्ट की और पढ़ाई के बाद आज तक 10 साल हो गए। मैं लगातार वर्किंग ही रही हूँ। कोरोना का 1 साल यदि छोड़ दिया जाए तो बच्चों ने बहुत साथ दिया। उनके लिए मैं उनकी मतलब पूरी आभारी हूँ कि जीवन में उन्होंने अपनी दादी का भी बहुत साथ दिया। दादी के साथ वह रहते थे, दादी ने बहुत किया है उन दोनों का। तो लेकिन दोनों बच्चे भी सज्जन थे, एक दूसरे से खेलते कूदते इनका समय बीतता रहता था। और मेरे स्कूल वाले आजकल सिखाते हैं कि अपना काम खुद करो, घर में मैं भी करती हूँ। तो देखिए इन्होंने अपना पैकेट खुद ही उठाया। जो बड़े बड़े बच्चे वहाँ डोमिनोज़ में खा रहे थे, उन्होंने अपना पैकेट वहीं टेबल पे छोड़ दिया था भैया के लिए। पर मेरे बच्चे उसको उठा के उसको डस्टबिन में डाल के तब वहाँ से निकले। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आजकल के बच्चे सीखते हैं, समझते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट को हमें कैसे ठीक रहना है। और उसके बाद मैं कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। तो हेलो दोस्तों, तो ये तो था मेरे दिन का रूटीन। अभी रात के 10 बज रहे हैं और आज मेरा मन है कि मैं आप लोगों से बातें करूं, तो मैं आज कुछ बातें करूंगी। और बच्चे सो रहे हैं, सो नहीं रहे, सोने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं उनको डिस्टर्ब करने उनके रूम में आ गई। तो आज मैं बात करूँगी आपसे ना कुछ अपने बचपन की। मेरे बचपन में जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो मेरा ना एक रूटीन होता था। मैं रोज़ ही रूटीन बनाती थी कि आज मैं हिंदी में मुझे आज ये याद करना है, इंग्लिश में मुझे ये याद करना है। जो मेरे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड जो मेरा यूट्यूब देखते हैं वो इस बात को एग्री करेंगे, क्योंकि मैं कई बार अपना रूटीन उनके साथ शेयर करती थी। वो मुझे पूछते थे कि तुम कैसे पढ़ाई करती हो, तो मैं बताती थी कि मैंने देखो ऐसे हिंदी में रूटीन बनाया है। तो वो लोग भी मेरे साथ रूटीन बनाते थे। और हम 3 सहेलियाँ थी क्लास में, तो हम तीनों ये करते थे कि हिंदी में हम कल ये पढ़ेंगे, इंग्लिश में हम ये पढ़ेंगे, हम ये याद करके आएंगे। तो हम वो चीज़ करके आते थे। तो ये मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि जीवन में ना मैंने कई लोगों से सुना भी है, और मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं कह रही हूँ। ये मैंने कई बार ये चीज़ को महसूस भी किया हुआ है कि जब जीवन में आप कुछ करना चाहते हो, चाहे वो टारगेट ऑफ द डे हो, चाहे टारगेट ऑफ द वीक हो, या जीवन के लक्ष्य हो, यदि आप उसको कहीं लिख लेते हो
तो वो आपका ज़रूर पूरा होता है। तो ये तो थी मेरी बचपन की बात। अभी दिवाली के साफ़-सफ़ाई के दौरान मैंने जब अपना दीवान खोला बेड का बॉक्स ना, तो मुझे आज से 10 साल पहले जब मैंने पढ़ाई की थी, तो एक दिन हमारी टीचर ने कहा था कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहती हो, क्या अचीव करना चाहते हो, वो लिखो। तो हमने ना ऐसे मज़ाक-मज़ाक में ही लिखा था कि आज से 5 साल के बाद, क्योंकि मैं उस समय नई पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे लगा कि गुड़गाँव में पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने पढ़ाई तो स्टार्ट किया, तो मैंने लिखा था एक जगह कि मैं अपने आप को एक टीचर बनना चाहती हूँ। एक सर्टेन अमाउंट भी मैंने मेंशन किया था कि मैं इतना कमाना चाहती हूँ। आप यकीन मानो, उसमें जो-जो बातें मैंने लिखी थी, वो सारी बातें मेरी पूरी हो गई। मतलब तो मुझे वो जब वो देखा, तो मुझे फिर याद हुआ कि ये बात लोग सही कहते हैं कि जो आपका व्यू होता है, विज़न होता है लाइफ़ में, यदि आप उसको लिखते हो तो वो ज़रूर पूरा होता है। इसके अलावा आज से 2 साल पहले कुछ मैंने अपने पर्सनल, प्रोफ़ेशनल, कुछ स्पिरिचुअल गोल्स ना रेड पेन से लिखा था। क्योंकि हमारे मिथिला में जब भी कोई शुभ काम होता है ना, तो लोग कहते हैं लाल से लिखो। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैं एक पतली सी कॉपी ले आई थी और उस पतली कॉपी में मैंने लिखा था कि मेरे पर्सनल गोल ये हैं, मैं कहीं घूमना चाहती हूँ, मैं इतना मतलब अमाउंट चाहती हूँ कि मैं इतना अर्न करूँ, इतना इसमें सेव करूँ, मैं थोड़े-से गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ मतलब। तो मेरे बच्चों का जनेऊ भी था इसी बीच में। तो जो मैंने लिखा था ना, वो मेरे मतलब 90% ऑफ द थिंग्स मेरे कंप्लीट हुए हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ इन बातों के माध्यम से कि आप विद्यार्थी हो या आप हाउसवाइफ़ हो या आप कुछ भी कर रहे हो, यदि आप अपने जीवन में उस चीज़ों को लिखोगे, केवल लिखना नहीं, फिर उस चीज़ के लिए आपको काम भी करना पड़ता है। यदि मैंने लिख दिया कि मैं आज से 10 साल बाद अपने आप को इस रूप में दिखना चाहती हूँ, तो मेरी कोशिश आज से स्टार्ट हो जानी चाहिए कि 10 साल के बाद यदि मेरा वो एम है, तो कोशिश मुझे लेकिन आज ही से करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने एम लिख दिया और फिर आप कोशिश नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो कि मैं आईएएस, आईपीएस बनूँ, पर आप 1 घंटा रात को जाग नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, तो आपकी कोशिश नाकाम ही रहेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये बोला था कि मतलब लिखने से पूरा नहीं होता है, उसके पीछे आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, उसको पाने के लिए आपको दिन-रात एक भी करना पड़ता है। तो इसी तरह कल आगे के जो ब्लॉग्स आएँगे उसमें मैं बताऊँगी किस तरह आप अपना एम बना सकते हैं, गोल्स बना सकते हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर अचीव करना है। एक तो पहले आपको ना एक बिग गोल बनाना पड़ता है। बिग गोल बनाना का मतलब होता है कि आपका, जैसे कई विद्यार्थी हैं तो उनका गोल होता है कि मैं एमबीए करूं या मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं सरकारी नौकरी में जाऊं, तो उनका एम है, उनका मतलब जो उन्होंने 18-20 साल जो पढ़ाई की उसका एक एम क्या है कि उन्हें एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए। या किसी का एम होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसने जो बचपन में जो 2.5 साल से जो उसकी मम्मा उसको सुबह से जगाना स्टार्ट करती है टिल जब तक वो डॉक्टर बनता है, चाहे वो 30 साल में बने कि 32 साल में बने, तो वो 32 साल का जो निचोड़ होता है, तो वैसे ना हमारे लाइफ का एक गोल होता है और हर एक स्टेज का एक गोल होता है। जैसे अभी यदि आप मुझसे पूछो कि मेरे लाइफ के गोल है, जैसे पिछले साल मेरी लाइफ का गोल था कि मेरे बच्चों का जनेऊ बहुत अच्छे से हो, बहुत सब एंजॉय करे, अच्छे से हो जाए, तो वो मेरा गोल था। वैसे ही समय के साथ आपके गोल्स बदलते हैं। यदि किसी वृद्ध महिला से पूछा जाए या पुरुष से पूछा जाए कि उनके गोल क्या हैं, तो वो यही कहेंगे कि हम स्वस्थ रहें, हमारे हाथ पैर चलते रहें। तो हर एक एज का, स्टेज का अपना गोल होता है, एक ओवरऑल गोल होता है। फिर एक ईयरली गोल होता है कि इस साल मुझे ये काम करना है। किसी को तीर्थ जाना होता है, किसी को अपने बेटे का जनेऊ करना है, किसी को अपनी बेटी की शादी ठीक करनी है, किसी विद्यार्थी को कोई एग्ज़ाम देना है। तो हर एक एज का, हर एक साल आपके लिए कोई लक्ष्य लेके आता है और उस लक्ष्य को आप पाने की कोशिश करते हैं। पर जब तक आप उस लक्ष्य को लिखोगे नहीं, उसके प्रति आपके क्लियर विज़न नहीं होंगे, तब तक आप उस पे पहुँच नहीं सकते हैं। तो मैं कैसे अपने गोल सेट करती हूँ, कैसे उसके पीछे वर्क करती हूँ, और कभी-कभी जैसे मैं भी लेथार्जिक हो जाती हूँ, पर मेरा एक विज़न पॉइंट ज़रूर रहता है कि मुझे ये चीज़ करना है तो बस करना है। तो मैं कैसे गोल्स बनाती हूँ, मैं कैसे उसको ब्रेकअप करती हूँ, मेरी बकेट लिस्ट में नेक्स्ट ईयर के लिए क्या-क्या है, मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मिलते हैं कल।